नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्टिंग के मामले में पेच फंस गया। केंद्रीय वन मंत्रालय ने हाईकोर्ट के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया है। वन मंत्रालय की रीजनल एम्पावर्ड कमेटी ने लैंड ट्रांसफर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कमेटी ने हाईकोर्ट निर्माण को नॉन साइट स्पेसिफिक एक्टिविटी करार दिया और फॉरेस्ट लैंड की जगह पर रेवेन्यू लैंड तलाशने का सुझाव दिया गया है। नैनीताल में जगह कम होने की वजह से हल्द्वानी के ग्वालापार में 26 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड पर हाई कोर्ट प्रस्तावित था। अब नोडल एजेंसी पीडब्ल्यूडी के सचिव ने नैनीताल के डीएम को चिट्ठी लिखी है और तत्काल रेवेन्यू जमीन तलाशने के निर्देश दिए हैं। रुद्रपुर से खबर है। रुद्रपुर शहर की शक्ति विहार कॉलोनी में सड़क लोकार्पण के शिलापट को शिफ्ट करने को लेकर निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा भिड़ गए। सीपी शर्मा का आरोप है कि रामपाल ने परिजन और समर्थकों के साथ मिलकर दौड़ा कर उन्हें पीटा। इतना ही नहीं, उन पर ईंट पत्थर भी फेंके गए। रामपाल ने सीपी और उसके साथियों पर मारपीट और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल और धमकाने का आरोप लगाया। घटना के बाद चोटिल सीपी ने जिला अस्पताल में इलाज कराया और वहीं रामपाल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब इस पूरे मसले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें रामपाल और उनके समर्थक सीपी शर्मा को दौड़ा कर पीट रहे हैं, ईंट से हमला कर रहे हैं। 10 से 12 लोगों की भीड़ से खुद को बचाकर सीपी शर्मा भागते दिख रहे हैं। इशू तो सिर्फ ये है कि मैंने निगम के जो भ्रष्टाचार उजागर किए हैं, जो मैंने इस मेयर के खिलाफ में पूरे 5 सालों में इसके खिलाफ आवाज उठाई है, जो इसने यहाँ पे निगम में जितने भी सड़कें बनी या जो भी काम हुए, जब छोटी बनी बड़ी बनी, मैंने सारी चीज की इनकी पोल खोलने का काम किया। वो भरा हुआ था उसको लेके, आज उसको लेके मेरे ऊपर हमले के रूप में उसको मुझे आज खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। सीपी शर्मा और एक बंदा उसको तोड़ रहा है, जो हमारा नगर निगम का सरकारी बोर्ड था निर्माण कार्यों का। उसको मना किया, हमने कहा कि ये सरकारी ये बोर्ड आप लोग क्यों तोड़ रहे हैं। उस पर वो बदतमीजी पे उतर आया, मेरी जहाँ मर्जी है मैं जिसको तोड़ दूँ, मेरे को कौन रोक लेगा। और करते हुए फिर वो 7-8 लोग आ गए, फिर उन्होंने मारपीट की। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी चुनाव प्रबंधन समिति बना दी है, जिसमें पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। घोषणा पत्र समिति के प्रमुख के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विशेष संपर्क अभियान के लिए पूर्व सीएम विजय बहुगुणा को दायित्व दिया गया। इसके अलावा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बनी समिति में कुल 38 विभागों के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इधर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान मार्च में हो सकता है और चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। अब बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां 2 बड़े मुद्दों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में रखने जा रही है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। उत्तराखंड से शुरू हुआ यूसीसी का सफर पूरे देश तक पहुंच सकता है और बीजेपी अपने राष्ट्रीय मैनिफेस्टो में इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को शामिल कर सकती है। यूसीसी हमेशा से ही बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है और इस बार बीजेपी के संकल्प पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को बड़ी जगह मिल सकती है। कांग्रेस की बात करें तो महिला अधिकार और महिला सुरक्षा पर खासा फोकस पार्टी कर रही है। पौड़ी की रहने वाली अंकिता भंडारी का जिक्र भी कांग्रेस के राष्ट्रीय मैनिफेस्टो में हो सकता है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं वो तो इशू रहेंगे और मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर वो चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे नकल विरोधी कानून हो, चाहे महिला आरक्षण का विषय हो, इसके साथ साथ यूसीसी का भी का जो अध्यादेश पारित हुआ है, ये सारे विषय तो इशू के रहेंगे। महिलाओं का सम्मान कांग्रेस की पहली प्राथमिकता होगी। महिलाओं को, बेरोजगारों को हम लेकर पूरे राज्य भर के अंदर उनके सम्मान के लिए हम लोगों ने न्याय यात्रा निकाली थी और आगे भी हम न्याय यात्रा निकालेंगे। जब तक महिलाओं का सम्मान नहीं होगा, कांग्रेस इस मुद्दे को बिल्कुल जीवित रखेगी और अंतिम क्षण तक इस लड़ाई को लड़ती रहेगी। लोकसभा चुनाव में वैसे तो राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन ऐसा पहली बार हो सकता है
जब उत्तराखंड से जुड़े दो बड़े मुद्दे दोनों ही राष्ट्रीय दलों के मैनिफेस्टो का हिस्सा हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। इधर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। हरक सिंह रावत को पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजा। हरक सिंह रावत से ईडी पूछताछ करेगी और उनकी बहू अनुकृति रावत को भी समन जारी किया गया। दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए 29 फरवरी को दोनों को बुलाया है। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले आध्यात्मिक गुरु, पूर्व सांसद चौबट्टा खाल विधायक और मंत्री सतपाल महाराज ने बड़ा दावा किया। महाराज का दावा है कि उनके जाने से गढ़वाल में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। आखिर 10 साल बाद सतपाल महाराज को ये बात क्यों कहनी पड़ी है, दिखाते हैं आपको इसी पर पूरी खबर। साल 2014 में कांग्रेस पार्टी ने हरीश रावत की जगह सतपाल महाराज को मुख्यमंत्री बनाया होता तो शायद 10 साल पहले सतपाल महाराज ने कांग्रेस छोड़ी नहीं होती। 10 साल बीत चुके हैं पर कभी सतपाल महाराज ने कांग्रेस को लेकर कुछ नहीं कहा। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के माहौल में अब सतपाल महाराज ने बड़ा दावा किया है। महाराज के मुताबिक कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मान लिया है कि संत यानी कि मेरे जाने से गढ़वाल में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। गढ़वाल लोकसभा में कांग्रेस के हाल पर सवाल पूछते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि जब संत पार्टी छोड़ता है तो नुकसान होता है और वही कांग्रेस के साथ हुआ है। तो मैं भी था, धामी जी भी थे और हरीश रावत भी थे। तो हम जब चलने लगे तो हरीश रावत ने धामी से कहा, धामी धामी इधर आओ जरा, और कहा कि जब से महाराज जी तुम्हारी बीजेपी में गए हैं तब से हमारा सब कुछ गड़बड़ा गया। तो संत जब छोड़ के जाता है पार्टी को तो पार्टी गड़बड़ा जाती है। हरीश रावत और सतपाल महाराज रावत हैं तो उत्तराखंड बनने के बाद दोनों रावत नेताओं का मुख्यमंत्री बनने की चाहत का झगड़ा पुराना है। हरीश रावत तो मुख्यमंत्री बन गए लेकिन सतपाल महाराज 2017 से बीजेपी में मंत्री और विधायक हैं और उम्र भी 70 पार हो चुकी है। इन्हीं बातों को आधार बनाकर हरीश रावत ने सतपाल महाराज पर चुटकी ली। हरीश रावत ने कहा कि गढ़वाल में कांग्रेस के नुकसान की चिंता है तो महाराज वापसी पर विचार करें। और हमारे पास सब जगह अब खांटी के लोग मौजूद हैं। यदि सतपाल महाराज आज उस बात को याद कर रहे हैं और वो उस जो लॉस उनके जाने से हुआ उसकी भरपाई करना चाहते हैं तो विचार करें। वहाँ भी तो अंगूर खट्टे ही हैं, तो कम से कम यहाँ अब हरीश रावत जिसकी वजह से उनको खट्टे अंगूर लगते थे, अब वो हरीश रावत जो है शारीरिक रूप से उतना सक्षम नहीं है तो अभी वो जवान दिखाई देते हैं। राजनीति में पूरा खेल टाइमिंग का है। सतपाल महाराज ने कांग्रेस को अपनी अहमियत का एहसास ऐसे वक्त पर कराया है जब गढ़वाल लोकसभा सीट को कांग्रेस की कमजोर सीटों में गिना जा रहा है और कांग्रेस में कोई बड़ा नेता खुलकर पौड़ी गढ़वाल में उम्मीदवार बनने को तैयार नहीं है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। अगली खबर भी देहरादून से। वरिष्ठ पत्रकार जस किरण चोपड़ा का निधन हो गया। हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। परिवारजनों और पत्रकारों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी शोक जताया। स्वर्गीय जस किरण ने कई किताबें लिखी हैं। टिहरी में आज से ड्रोन की रेगुलर फ्लाइट शुरू कर दी गई है। ड्रोन के जरिए ऋषिकेश एम्स से ब्लड कंपोनेंट जिला अस्पताल लाया गया और यहां ब्लड कंपोनेंट चेक करने के बाद वापस ऋषिकेश एम्स भेजा गया। एम्स से टिहरी जिला अस्पताल करीब 2 किलो के वजन का ब्लड कंपोनेंट लाने में ड्रोन को तकरीबन 35 मिनट का वक्त लगा, जबकि ड्रोन द्वारा 3 से 5 किलो तक का वजन लाया जा सकता है। सीएमएस का कहना है कि ये एक अच्छी पहल है और अब इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत पड़ी तो ड्रोन के जरिए ये आपूर्ति की जा सकती है।
जो है हमारा एम्स ऋषिकेश से उड़ रहा है, इसमें ब्लड कंपोनेंट भेजा गया है। अगर हमें इमरजेंसी में ज़रूरत होती है तो हम उनको रिक्वेजिशन भेजते हैं, देन वो भेज देते हैं। और बहुत अच्छी पहल है क्योंकि 35 मिनट में आ जा रहा है। अगर हमें ऐसी कोई इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है ब्लड की तो हम वहाँ रिक्वेजिशन भेज देंगे। और असिस्टेंट डायरेक्टर साहब से भी बात हुई है, तो काफ़ी अच्छी पहल है और सकुशल लैंड हुआ है। आज जो फ्लाइट है वो एम्स ऋषिकेश से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल न्यू टिहरी तक आई है, जो अभी आज ब्लड आया है। और इसका वेट की बात करें तो ये 3 से 5 किलो तक का वेट ला सकता है आराम से। और आज से यहाँ पे रेगुलर फ्लाइट शुरू कर दी गई हैं। पहाड़ पर जीवन आज भी पहाड़ जैसी चुनौतियों से ही भरा हुआ है। बागेश्वर के दुर्गम गांव लखमारा में आज भी डोली एम्बुलेंस का इस्तेमाल हो रहा है। यहां गर्भवती महिलाओं को और मरीजों को आज भी डोली के सहारे ही सड़क तक लाया जाता है, फिर वहां से अस्पताल पहुंचाया जाता है। मंगलवार को लखमारा के युवक नरेंद्र की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे 5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई के बाद सड़क तक लाया गया, फिर अस्पताल पहुंचाया गया। जो ये आज जो हमारा भाई जो बीमार हुआ था, तो इसके पाँव में दिक्कत थी, जिसको हम डोली के सहारे गांव तक लाए। कोशिश करेंगे कि जहां पर अगर सड़क नहीं गई है वहां पर तो कैसे भी करके, अगर हम वो मानकों में आती है कि वहां ग्रेडियंट ठीक हो जाता है, तकनीकी रूप से पॉसिबल है, तो कोशिश करेंगे कि सड़क की डिमांड पूरी हो। अगर जहां पर हमारा पर्यावरणीय दृष्टि से तकनीकी रूप से अगर वो नहीं है, फिर भी लोगों की डिमांड है, तो हम वहां तक अपनी टीम को पहुंचाने की जरूर कोशिश करें। पिथौरागढ़ में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन ने ऐपण और रंगोली का सहारा लिया। रंगोली और ऐपण कला के जरिए प्रशासन लोगों से लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील कर रहा है। इस अभियान में स्कूली बच्चों के साथ ही लोक कलाओं से जुड़े कलाकारों ने भी हिस्सा लिया। प्रशासन का कहना है कि उनकी कोशिश इस बार चुनाव में भारी मतदान करवाने की है। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होने वाली है और बोर्ड के एग्जाम 16 मार्च तक चलेंगे। इसके लिए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने तैयारियां पूरी कर ली है। इन परीक्षाओं में इस साल 2,10,000 से ज्यादा परीक्षार्थी हिस्सा लेने वाले हैं। साथ ही नकल विहीन परीक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बोर्ड परीक्षा का 27 मार्च से मूल्यांकन शुरू हो जाएगा, 10 अप्रैल तक चलेगा। 30 अप्रैल तक रिजल्ट घोषित किए जा सकते हैं। की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होकर 16 मार्च को ख़त्म होंगी। इसके लिए हमारी सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। हर जिले में पर्यवेक्षकों की और सचल दल की तैनाती हो गई है। बागेश्वर के सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपए का बिजली का बिल बकाया है। 8 सरकारी विभागों को 18 करोड़ रुपए से अधिक के बिल का भुगतान करना है। इन 8 बकायेदारों की सूची में सिंचाई विभाग सबसे ऊपर है, जिस पर लगभग 16 करोड़ रुपए का बकाया है। दूसरे नंबर पर जल संस्थान विभाग है, जिसने लगभग 2 करोड़ का भुगतान बाकी है। बकायेदारों को यूपीसीएल की ओर से पत्र भेजे जा चुके हैं। मार्च तक बिल जमा न होने की सूरत पर कनेक्शन काटा भी जा सकता है। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक